हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हरियाणा के जीके के अपडेटेड क्वेश्चन हैं वो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम जो अभी करंट के नए क्वेश्चन आए हैं हरियाणा जीके से रिलेटेड वो सभी कवर करेंगे, और जो 2019 और 20 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, जो आने वाला अभी ग्राम सचिव का और बाकी जितने भी एचएसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आखिरी तक देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलिए। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, उससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स जो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019 का पेपर है, जो कि कैटेगरी 1 के लिए जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट का पेपर था। उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लेसर नेशनल पार्क जो कि यमुनानगर ज़िले में है हरियाणा के, वहाँ पे भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो पूछा गया था किस भगवान को समर्पित है ये मंदिर, तो ये भगवान शिव को समर्पित है मंदिर। नेक्स्ट है, मुगल कालीन पेंटिंग यानी जो मुगल काल की पेंटिंग्स थी वो हरियाणा के रोहतक ज़िले में पाई जाती हैं, तो याद रखेंगे ये रोहतक में। नेक्स्ट है, सूरजकुंड शिल्प मेला हर साल हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में आयोजित किया जाता है, और ये मेला फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। इस बार 2020 में ये 34वां इसका संस्करण था मेले का। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय जो हरियाणा का हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में स्थित है, जो हरियाणा की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा राज्य में जो पंचायती राज है उसका जो तीसरी श्रेणी या स्तर है वो जिला परिषद है, यानी पंचायती राज सिस्टम है जो उसमें तीसरे स्तर पर जिला परिषद का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी जो घग्गर नदी है वो हरियाणा में पिंजौर जो कि पंचकुला ज़िले में आता है, वहाँ से ये प्रवेश करती है, यानी हरियाणा में एंट्री होती है घग्गर नदी की पिंजौर नामक स्थान पर। नेक्स्ट है, भिंडावास झील जो एक भिंडावास लेक है, झील है, वो एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये पूछा गया था एग्जाम में कौन सी झील, 4 ऑप्शन दिए गए थे, कौन सी झील इनमें से एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो सही आंसर होगा भिंडावास झील। नेक्स्ट है, अरावली की पहाड़ियाँ जो अरावली की पर्वत श्रेणियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो हरियाणा के दक्षिणी भाग यानी साउदर्न पार्ट में स्थित हैं, तो याद रखेंगे कौन से भाग में है, दक्षिण भाग में। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो जो ये पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक है वो चंद्रबरदाई या फिर चंदबरदाई के द्वारा लिखी गई थी, इसके लेखक का नाम याद करेंगे चंदबरदाई। नेक्स्ट है, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये जो 2 शास्त्रीय शैली की रचनाएं हैं इनमें प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य का वर्णन किया गया है, और जो ये रचनाएं हैं इनके रचयिता या लेखक है हर्षवर्धन, जो राजा हर्षवर्धन थे उनके द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक रोहतक हरियाणा से प्रकाशित होने वाला एक साप्ताहिक समाचार पत्र है, क्या नाम है समाचार पत्र का, हरियाणा तिलक, और ये रोहतक हरियाणा से प्रकाशित होता है, और ये साप्ताहिक यानी वीकली न्यूज़पेपर है, और जो भाषा है इसकी वो है उर्दू भाषा भी याद करेंगे, उर्दू भाषा में ये प्रकाशित होता है, वीकली न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट है, दीपचंद बहमन हरियाणा के प्रसिद्ध सांग कलाकार थे, तो पूछा गया दीपचंद बहमन कौन थे, तो ये एक प्रसिद्ध सांग कलाकार थे हरियाणा राज्य के। नेक्स्ट है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने यानी प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटने के लिए लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक थैले उपयोग न करने को प्रेरित करने के लिए जो 87,297 प्लास्टिक के थैलों की मदद से उनको मिला के ये एक कछुए की प्रतिमा बनाई गई है, और ये प्रतिमा बनाई गई थी ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र ज़िले में जो ब्रह्म सरोवर है वहाँ पे ये प्रतिमा स्टैचू बनाया गया है, कछुए का बनाया गया है, ये टोर्टोइज का प्लास्टिक की थैलियों का यूज करके बनाया गया है, और ये 87,297 थैली यूज की गई इसमें। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा चुनाव
2019 में कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें जीती थी। ओके, तो जो कांग्रेस पार्टी है 2019 के विधानसभा चुनाव में उसको 31 सीट मिली है। हरियाणा के विष्णु मंजू, याद करेंगे नाम, जो विष्णु मंजू है हरियाणा के, इनको सामाजिक कार्य यानी सोशल वर्क के लिए राज्य युवा पुरस्कार मिला है, स्टेट यूथ अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है नवंबर 2019 में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता यानी नेशनल सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप, उसमें महिला पहलवान है, फीमेल रेसलर है इंडिया की और हरियाणा से है ये, इनका नाम है विनेश फोगाट, इन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने जननायक जनता पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जेजेपी या जजपा बोलते हैं, उसको हरियाणा की राज्य पार्टी के रूप में जो मान्यता दी गई थी वो दी गई थी दिसंबर 2019 में। तो चुनाव आयोग ने 2019 में इसको मान्यता दी राज्य पार्टी के रूप में। नेक्स्ट है तराइन की पहली लड़ाई, जो तराइन की पहली लड़ाई या युद्ध हुआ जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जीते थे इसमें। कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का जो महान युद्ध था वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था और ये युद्ध है 18 दिन तक लगातार चला था। ये भी हम याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हमारा वो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2019 यानी 12/2019। इसकी कैटेगरी 46 का एग्ज़ाम हुआ था जो कि पोस्ट थी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की। इसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो अब हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हरियाणा में मुर्रा, जो मुर्रा है हरियाणा में वो ग्रामीण किसान जनता की जीवन रेखा बन गई है। तो देखते हैं ये मुर्रा क्या है। ये मुर्रा एक भैंस की नस्ल है। मुर्रा एक भैंस की नस्ल का नाम है जो कि जो ग्रामीण किसान है, ग्रामीण लोग हैं, उनकी ये जीवन रेखा बन गई है। वर्तमान हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता यानी जो ओपोजिशन पार्टी के लीडर हैं वो है श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। याद रखेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस पार्टी के हैं। हरियाणा में उर्दू के प्रथम राज्य कवि, उर्दू भाषा के जो पहले राज्य कवि के रूप में हरियाणा में श्री अनूप चंद आफ्ताब को सम्मानित किया गया था। ओके, तो याद करेंगे श्री अनूप चंद आफ्ताब हैं जो पहले राज्य कवि हैं हरियाणा में उर्दू भाषा के लिए, इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता अंबाला जिला है, यानी जो वैज्ञानिक उपकरण यानी जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अंबाला ज़िले में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा को 2019 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए 14 समूहों 14 ग्रुप में विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा में पंचायती राज का पहला स्तर ग्राम पंचायत है, यानी जो फर्स्ट लेवल है पंचायती राज सिस्टम का वो ग्राम पंचायत है। और इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था थर्ड जो लेवल है वो है हमारा जिला परिषद। वर्तमान में हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट है शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित हैं, यानी जो शिवालिक की पहाड़ियाँ वो उत्तर पूर्व जो हरियाणा का भाग है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, उसमें स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा की जो सीमा है, बॉर्डर है, वो उत्तर दिशा से लगता है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में ये बॉर्डर टच करता है हरियाणा का इन दोनों प्रदेशों के साथ, राज्यों के साथ। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान यानी जो क्लेसर नेशनल पार्क है वो हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है महान उर्दू विद्वान, उर्दू भाषा के एक महान विद्वान हुए हैं जिनका नाम है अल्ताफ हुसैन हाली। इनका जन्म हरियाणा के पानीपत ज़िले में हुआ था। याद करेंगे, अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म पानीपत ज़िले में। संस्कृत भाषा की पहली काव्य कृति ये थी हर्षचरित। इसको बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, यानी जो संस्कृत भाषा की पहली काव्य कृति है उसका नाम है हर्षचरित और इसको लिखा गया था, इसके लेखक थे बाणभट्ट। हरियाणा के पहले राज्य कवि श्री उदय भानु हंस थे, सबसे पहले राज्य कवि हरियाणा के श्री उदय भानु हंस। नेक्स्ट है दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता यानी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी जो दुबई में हुई थी, उसमें हरियाणा के भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं संदीप चौधरी। इन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस द्वारा जो फोरेंसिक रिपोर्ट होती हैं उनसे छेड़छाड़ को रोकने के लिए ट्रैकिया TRAKEA नामक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। ठीक है,
तो हरियाणा पुलिस ट्रैकिया नामक सॉफ्टवेयर है वो फोरेंसिक जो रिपोर्ट होती है उनसे छेड़छाड़ को रोकने के लिए प्रयोग करती है। नेक्स्ट है 2019 में सूरजकुंड मेले के लिए थीम स्टेट यानी जो थीम राज्य है 2019 में था वो महाराष्ट्र था, है नहीं, ये था 2019 का पूछा गया है। अगर 2020 का पूछा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश था इस बार हमारा। और 2019 में जो ये सूरजकुंड मेला आयोजित किया है ये 33वां था और अभी 2020 में जो किया गया वो 34वां था। सबसे पहले सूरजकुंड मेला 1987 में आयोजित किया गया था और ये फरीदाबाद हरियाणा में हर साल आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है पहलवान योगेश्वर दत्त और पूर्व भारतीय हॉकी टीम कप्तान। जो रेसलर हैं पहलवान है योगेश्वर दत्त और जो पहले जो इंडिया के हॉकी टीम के कप्तान थे कैप्टन थे संदीप सिंह, इन दोनों जो खिलाड़ियों ने है वो भाजपा यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, इसमें ये शामिल हो गए हैं। राजा हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी के रूप में कन्नौज को अपनाया था। याद करेंगे जो नई राजधानी बनाई थी, न्यू कैपिटल बनाई थी राजा हर्षवर्धन ने, वो कन्नौज थी। और हालांकि थानेसर कुरुक्षेत्र जो थानेसर है कुरुक्षेत्र में वो उनकी स्थापित राजधानी थी। 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को पंजाब के साथ मिला दिया गया था। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसके बाद हरियाणा का जो एरिया था क्षेत्र था उसको पंजाब रीजन में मिला दिया गया था। हरियाणा में हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट यानी जो हिंदी लिटरेचर है उसमें जो एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन है, उत्कृष्ट योगदान है, उसके लिए काफ़ी प्रख्यात काफ़ी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जो उसको सूर सम्मान, याद करेंगे कौन सा पुरस्कार, सूर सम्मान पुरस्कार है वो उनको दिया जाता है। हरियाणा के पानीपत शहर में जो मुग़ल राजा थे बाबर, मुग़लों के पहले राजा थे बाबर, उन्होंने सुल्तान इब्राहिम लोदी पर विजय पाने के प्रतीक के रूप में यानी उन्होंने जो इब्राहिम लोदी पर जीत पाई थी उसके प्रतीक के रूप में, उसके चिन्ह के रूप में काबुल बाग नामक जगह में मस्जिद बनवाई थी। यानी पानीपत शहर में और काबुल बाग जगह पर यह मस्जिद बनवाई थी। निम्न में कौन सा प्राणी हरियाणा राज्य का राज्य पशु घोषित किया गया है, यानी स्टेट एनिमल कौन सा प्राणी इनमें से दिया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शेर, सिंह, हिरण, काला हिरण। देखिए चारों ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से देखने हमने, इसलिए मैंने ये ऑप्शन दिखाए हैं आपको। जो राज्य पशु घोषित किया गया है स्टेट एनिमल वो काला हिरण को किया गया है। ऑप्शन में हिरण भी दिया है, सिंह और शेर भी दिए हैं, तो ध्यान से बिल्कुल काला हिरण जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। यानी जो हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी स्थापना 1974 में की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा का राज्य वृक्ष, हरियाणा का जो स्टेट ट्री है वो है पीपल का वृक्ष, याद करेंगे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है चोरों की बावली, जो चोरों की बावली नामक प्रसिद्ध स्मारक है, फेमस मोनूमेंट है, वो हरियाणा के रोहतक जिले में है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गुजरी महल, जो गुजरी महल है काफ़ी प्रसिद्ध स्मारक है ये भी, इसको फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्यारी गुजरी रानी के लिए बनवाया था और ये हिसार जिले में है। नेक्स्ट है भारत के खाद्यान्न में सबसे बड़ा योगदान देने के रूप में हरियाणा का जो स्थान है वो दूसरा है। यानी सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न राज्य देते हैं भारत के खाद्यान्न में योगदान देते हैं खाद्यान्न में, उनमें दूसरा स्थान है हरियाणा का। हरियाणा की सरस्वती नदी, जो सरस्वती नदी हरियाणा राज्य में, उसको हरियाणा सरकार के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार विलुप्त घोषित कर दिया गया है। यानी ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है हरियाणा सरकार के अनुसार, ख़त्म हो गई है ये रिवर। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे लंबी नदी है जो वो यमुना नदी है। नेक्स्ट है हरियाणा उर्दू अकादमी, यानी हरियाणा उर्दू एकेडमी है जो, उसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985 को। तो पूछा गया था हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1985 को। निम्न में हरियाणा के प्रसिद्ध कवि कौन थे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे इनमें, तो सही ऑप्शन होगा पंडित लक्ष्मीचंद। नेक्स्ट है वैश्विक कृषि सम्मेलन पुरस्कार 2019, जो ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट अवार्ड हुआ था 2019 में, उसमें हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य पुरस्कार मिला था। यानी याद रखें कौन सी श्रेणी में मिला हरियाणा को पुरस्कार, उसको मिला सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार। नेक्स्ट है हरियाणवी लोगों ने
10 नवंबर 2019 को, डेट याद करेंगे 10 नवंबर 2019 को, और स्थान भी याद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हरियाणा राष्ट्रीय दिवस मनाया था। तो स्थान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में ये हरियाणवी लोग हैं जितने भी वहाँ पे, उन्होंने मिलके 10 नवंबर 2019 को हरियाणा का राष्ट्रीय दिवस मनाया था। नेक्स्ट है हरियाणा की वह लड़की जिसने रिसाइकिल मीन्स पुनः उपयोग और अव्यवस्था कम करने को बढ़ावा देने वाले माई ओन बैग, जिसका मतलब होता है मेरा अपना थैला, ये उपक्रम का नाम है, एक इंटरप्राइज का नाम है। उसके बारे में जिनेवा स्थान है जो स्विट्जरलैंड देश में है, ये वहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र का यूरोपियन मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है, वहाँ पर उसमें ये भाषण दिया था इस लड़की ने। तो वो लड़की थी हरियाणा की सिया तायल, नाम याद करेंगे, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन कई एग्जाम्स में। ये है सिया तायल और इनकी आयु 14 वर्ष है। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें और जेजेपी जो जजपा पार्टी है उसने 10 सीटें जीती थी। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी, और कांग्रेस की मैंने बताई थी जो अपोजिशन पार्टी है उसने 31 सीटें जीती थी। हरियाणा की मनु भाकर जो कि शूटिंग की प्लेयर है हरियाणा की, काफ़ी फेमस, उन्होंने 14th जो एशियन चैम्पियनशिप हुई थी उसमें महिलाओं की 10 मीटर कैटेगरी याद करेंगे, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा वर्तमान हरियाणा का प्राचीन नाम नहीं है। 4 ऑप्शन में कुछ नाम दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से हरियाणा का जो पहले प्राचीन काल में नाम नहीं था वो कौन सा है। तो आंसर आएगा हमारा हरिवर्त हरियाणा का नाम नहीं था। बाकी जो तीनों नाम है ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्म प्रदेश, ये तीनों नाम हरियाणा के प्राचीन नाम हैं, ये भी याद करेंगे। नए बने हरियाणा राज्य का अधिकतर भाग पहले पंजाब राज्य का हिस्सा था, ये भी इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद करेंगे पंजाब राज्य का पहले हरियाणा हिस्सा था। यदि कोई लोकसभा का सदस्य रह चुका है, यदि कोई भी जो व्यक्ति है अगर वो लोकसभा का नहीं राज्यसभा का है, ये राज्यसभा का सदस्य पहले रह चुका है तो उसको भारत का प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु उसकी वो 30 वर्ष है, यानी जो कम से कम आयु उसकी 30 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, इससे कम आयु में नहीं बन सकता। राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर होता है जो राज्य का उनके द्वारा की जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे ये। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे पढ़ाया हुआ कंटेंट यहाँ पर पसंद आ रहा है तो आप वीडियोज़ को हमारी लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे आपको हमारी वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हमारी वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और जो बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स थैंक यू।